हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आजकल चलने वाली बीमारी कोरोना के बचाव के कुछ तरीके जानेंगे। पहला है बेटा, अपने आँख, नाक, मुंह को बार बार ना छुएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क पहनकर और सैनिटाइज़र लेकर जाएं। घर आकर तुरंत कपड़े बदलें और हाथ, मुंह और पैर अच्छे से साबुन से धोएं। घर में बार बार टच की जाने वाली चीज़ें जैसे फ़ोन, दरवाज़ों के हैंडल और नलकों को रोज़ सैनिटाइज करें। अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं और कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों को अच्छे से धोकर ही खाएं। 2 गज की यानी 6 फुट की दूरी, सामाजिक दूरी हमेशा रखें और हाथ जो है साबुन से अच्छे से ज़रूर धोने हैं। छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा ज़रूर लगाएं, ठीक है। और इस तरीके से इन सभी बातों का पालन करने से हम कोरोना बीमारी को दूर भगा सकते हैं। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्रत। व्रत, आखिर व्रत होता क्या है? एक स्थिर बिंदु से खींची जाने वाली बराबर लेंथ की रेखाओं को जोड़ने पर जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। यानी अगर हमने यहाँ से ये लाइनें खींची हैं जो कि बराबर लेंथ की हैं और इनके एंड पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो जो आकृति हमें मिलेगी वो वृत्त है। इसमें देखिए, ये एक स्थिर बिंदु है। अब यहाँ से हम बराबर दूरी की अगर लाइनें खींचें, बराबर लेंथ की लाइनें खींचें, और इन लाइनों के एंड पॉइंट को मिला दें, तो जो आकृति बनेगी वो वृत्त होगा, इंग्लिश में जिसे सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्थिर बिंदु है बीच में जो ये हमारा स्थिर बिंदु है, ये होता है केंद्र। इस सर्कल में ये जो स्थिर बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये है केंद्र। तो यहाँ पे केंद्र क्या है? इस वृत्त का O है। और इस स्थिर बिंदु से खींचे जाने वाली बराबर लेंथ की जो रेखाएं हैं, रेखाखंड हैं, ये जो है कहलाती हैं त्रिज्या। यानी इस वृत्त में त्रिज्या क्या है? OP। OD भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है। यहाँ पे हमारी अगली टर्म है जीवा। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड बनता है वो जीवा कहलाता है। तो इस वृत्त में AB एक जीवाखंड है, CD भी एक जीवाखंड है, क्योंकि वृत्त पे जो बिंदु C और D है उन्हें मिला के बनाया गया है। वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, जैसे ये जीवा है और ये केंद्र से होकर भी गुजर रही है, तो ऐसी जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो इस वृत्त में व्यास क्या है? CD है जो है व्यास है। अगली टर्म इसमें आती है चाप। 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त का भाग, कोई भी 2 बिंदु, ये 2 बिंदु ले लिए, इन 2 बिंदुओं के बीच में जो वृत्त का भाग है वो चाप कहलाता है। तो अगर P और D हमने बिंदु लिया है तो PD एक चाप है, ये छोटी चाप है, और अगर हम यहाँ से PD को देखेंगे तो ये बड़ी चाप है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम A और B 2 बिंदु ले लें तो AB के इस तरफ जो चाप बन रही है वो छोटी चाप है, इसको हम लघु चाप कहते हैं।
और AB के जो दूसरी तरफ बड़ी वाली चाप बन रही है, इसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम चाप अगर AB की बात करते हैं तो हम लघु चाप को AB लिख सकते हैं इस तरीके से, और दीर्घ चाप यानी बड़ी चाप को हम लिख देंगे APB से और ऊपर चाप का निशान बनाएंगे। ठीक है, अगली जो टर्म है वो है परिधि। पूरे वृत्त की जो लंबाई होती है यहां से लेके और वापस यहां तक जो पूरी लेंथ है, इसको परिधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृत्तखंड, जीवा तथा प्रत्येक चाप का मध्य क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। यानी कि ये हमारी जीवा है और इस जीवा से ये जो वृत्त है ये दो चाप में डिवाइड हो रहा है। एक चाप ये है दीर्घ चाप और एक है लघु चाप। तो इस वृत्त, इस जीवा और इस लघु वृत्तखंड, इस लघु चाप के बीच में जो सारा ये ब्लू कलर का पोर्शन है, ये है लघु वृत्तखंड। इस जीवा और लघु चाप के बीच का जो पोर्शन है वो है लघु वृत्तखंड, और इसी जीवा और दीर्घ चाप के बीच का जो पोर्शन है वो है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यानी व्हाइट वाला हमारा दीर्घ वृत्तखंड है यानी बड़ा वाला वृत्तखंड, और ये ब्लू वाला जो है वो छोटा वृत्तखंड है यानी लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो अगली हमारी टर्म है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होती है? केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली जो त्रिज्या हैं और जो चाप है उसके बीच का जो क्षेत्र है ये है त्रिज्यखंड। अब फिर से अगर हमने यहाँ ये दो त्रिज्या बनाई हैं और ये जो है लघु चाप है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो कि छोटा वाला है ये है लघु त्रिज्यखंड, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो कि बड़ा पोर्शन है ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्तखंड जो है जीवा और चाप के बीच में बनता है, और त्रिज्यखंड जो है दो त्रिज्या और चाप के बीच का पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स हैं। एक बार दोबारा से फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? सबसे पहले हमारा पहला टर्म है वृत्त। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों। ये सारे बिंदु, ये जितने भी बिंदु हैं ये इस बिंदु से बराबर दूरी पर हैं, इस बिंदु से। तो ये क्या है? इन सब बिंदुओं को मिलाने वाला जो आकृति है वो वृत्त है। ठीक है, और केंद्र क्या है? ये स्थिर बिंदु, बीच का जो बिंदु है वो केंद्र है, यानी O जो है वो केंद्र है। त्रिज्या क्या है? ये स्थिर दूरी, यानी वृत्त के ऊपर किसी भी बिंदु और केंद्र को मिलाने से जो लाइन बनती है वो है त्रिज्या। ठीक है, और जीवा क्या है? वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड मिलेगा वो जीवा है। यहाँ AB भी जीवा है, CD भी जीवा है, हम कितनी भी जीवा इसमें खींच सकते हैं। और व्यास क्या होता है? वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है वो व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास क्या होगा? CD, क्योंकि यही केंद्र से होकर गुजर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ एक ही व्यास हम खींच सकते हैं, एक वृत्त में हम कितने भी व्यास खींच सकते हैं। ये व्यास एक यहाँ खींच दिया, एक इधर खींच सकते हैं, ये एक इधर खींच सकते हैं। ये जो बस कंडीशन ये है कि ये केंद्र से यानी सेंटर से होके गुजरना चाहिए। ठीक है, और चाप क्या है? वृत्त का भाग। दो बिंदुओं के बीच जो वृत्त का भाग होता है वो चाप है। अब जब दो बिंदुओं के बीच जो वृत्त का भाग है वो ये भी है और ये भी है, तो छोटे वाला हो जाता है लघु चाप, बड़े वाला हो जाता है दीर्घ चाप।
अगली टर्म हमारी है परिधि। परिधि यानी पूरे वृत्त की लंबाई। ठीक है, और फिर है वृत्तखंड यानी जीवा और चाप के बीच का पोर्शन। छोटा वाला पोर्शन होगा लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला होगा दीर्घ वृत्तखंड, लेकिन होगा जीवा और चाप के बीच का ही पोर्शन। त्रिज्या खंड क्या है? दो त्रिज्या और उनके सिरों से जो चाप बनी है उनके बीच का पोर्शन होता है त्रिज्या खंड। छोटा वाला यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड और बड़ा वाला जो पोर्शन है वो होगा दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर मान लो आपको एक वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और उसमें आपको जीवा, व्यास, त्रिज्या और केंद्र ये दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो 4 सेंटीमीटर हम फुट्टे से नापेंगे। ये हमारा कंपास है, प्रकार है। प्रकार में पेंसिल को इस तरीके से डालना है ताकि ये जो दोनों हैं ये बराबर रहें। ठीक है, अब हम यहाँ हमारा जो स्केल है वहाँ का 0 और 4 के बीच, 0 और 4 के बीच की जो हमारी लाइन होगी उतना त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है। तो हम यहाँ पे 0 पे एक पॉइंट लगाएंगे और एक 4 पर लगाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 4 पे एंड हो रहा है। ये 4 सेंटीमीटर है। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। इन 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट पे हमें रखना है प्रकार की सुई और दूसरे पॉइंट तक पेंसिल पहुंचनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा जैसे भी करना है। और ये जो है इस तरीके से ये सर्कल, ये वृत्त हमारा बन गया। और इस वृत्त में जो ये बीच का बिंदु है ये हो गया केंद्र, ओ केंद्र है। अगर इस वृत्त के ऊपर मैं केंद्र से कोई भी एक लाइन खींच दूं तो ये हमारी है त्रिज्या, ओ ए बना दिया मैंने। और अगर इस केंद्र से गुजरती हुई एक लाइन बना दूं जिसके कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर हों, तो ये सी डी व्यास हो जाएगा। और किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दें अगर हम सर्कल के, जैसे अगर मैं ये और ये पॉइंट ले लेती हूँ, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा जीवा। ये है जीवा, ये व्यास, ये त्रिज्या और ये जो ओ है ये है केंद्र। ये वाला बिंदु केंद्र है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर्कल को बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। अब इस चैप्टर में बेटा कुछ प्रमेय हैं जिनके प्रूफ, एक प्रमेय का प्रूफ है और बाकी प्रमेय सिर्फ आपको समझनी है और याद करनी है। ठीक है, तो पहली जो प्रमेय है वो है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अवतरित करती हैं। यानी ये जो वृत्त है इसमें मैंने 2 बराबर जीवाएं ली हैं, ए बी और सी डी। और जब इन ए बी जीवा के एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो जो कोण बनता है और जो दूसरी जीवा के एंड पॉइंट्स को सेंटर से जब मिलाते हैं तो जो कोण बनता है ये दोनों कोण बराबर होंगे। यानी हमें गिवन है कि ए बी और सी डी जो जीवा हैं वो बराबर हैं और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी बराबर होंगे। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अवतरित करती हैं। ठीक है, तो जब हम प्रूफ करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम दिया है, गिवन है, क्या लिखते हैं? गिवन जो भी है वो लिखते हैं। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ, वो हम लिखते हैं। और लास्ट में फिर हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ यानी उपपत्ति। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और जीवाएं AB और CD
बराबर हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल AOB यानी ये वाला एंगल और एंगल COD यानी ये वाला एंगल बराबर है। अब कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल सिंपल प्रूव है। हम ये दो ट्राइंगल लेंगे और इन दो ट्राइंगल को हम सर्वांग सम करने की कोशिश करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये दोनों कोण CPCT से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये ये ट्राइंगल्स लेने हैं दोनों। तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में OA और OC बराबर हैं। क्यों? इस ट्राइंगल का जो OA है और इस ट्राइंगल का जो OC साइड है वो बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये चारों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अच्छा, OA और OC बराबर हो गया। ऐसे ही OB और OD भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तीसरा हमें AB और CD बराबर गिवन है। ये हमें पहले से ही दिया हुआ है कि AB और CD बराबर हैं। तो यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो यानी ये जो ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं SSS से, साइड 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 से। तो CPCT से क्या आ जाएगा हमारा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसका जो विलोम है, जो प्रमेय, इसका विलोम प्रमेय है वो भी होगा सही। कैसे? विलोम प्रमेय क्या है? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, ये जीवाएं, वृत्त की जीवाएं दे रखी हैं और उससे केंद्र पर जो कोण अवतरित हो रहे हैं वो बराबर हैं अगर, तो जीवाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट ध्यान से समझ लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एंगल AOB और एंगल COD अगर बराबर है तो AB और CD जीवाएं बराबर होंगी। स्टेटमेंट क्या है? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसका विलोम है, इसका हमें प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रमेय, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर हमने केंद्र से इस जीवा के ऊपर एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो वो इस जीवा को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर एंगल OMA ये वाला एंगल और एंगल OMB ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री है, तो AM और MB बराबर होंगे। ये थ्योरम कहती है। और इस थ्योरम का जो विलोम है वो भी सच है। क्या है इसका विलोम? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, यानी अगर हमने OM AB के ऊपर डाला है और वो AB को समद्विभाजित कर रहा है, दोनों इक्वल हैं अगर, तो ये लंब होगा। इसका मतलब यदि AM और BM दोनों बराबर हैं, यदि AM और BM बराबर हैं तो एंगल OMA और OMB दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये इस थ्योरम का विलोम है। तीसरा प्रमेय है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मान लो ये वृत्त है, इसकी ये जीवाएं अगर बराबर हैं तो वो सेंटर से, केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। यानी जो केंद्र से अगर लंब खींचे जाएंगे तो वो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर AB और CD बराबर हैं तो OM और ON जो लंब हैं वो भी बराबर होंगे। और इसी का जो विलोम है वो ये है कि अगर लंब बराबर हैं
यानी जो केंद्र से जो दूरी है वो बराबर है अगर, तो जीवा भी बराबर होंगे। यानी OM और ON अगर बराबर हैं तो AB और CD भी बराबर होंगे। इसकी स्टेटमेंट है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि अगर ये दोनों बराबर दूरी पर हैं जीवाएं, तो इन जीवाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रूफ जानेंगे।